हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले वापस आज के दिन भी हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार में अभी भी प्रेशर यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी फाइनली बजट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मात्र कल का एक ही दिन बाकी है। जैसे दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, इवन दो हम लोग इन्वेस्टर है, बट हमारी जो सोच रहनी चाहिए, हमारा जो अपडेट रहना चाहिए, जो अपडेट रखने का जो एफर्ट्स रहता है, जो ट्रेडर्स लेता है, उस टाइप का रहना चाहिए, राइट। सो उसके हिसाब से ज़रूर हम लोगों के लिए कल का एक दिन भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, बाजार को कौन सी चीज़ पसंद नहीं होती है? अनसर्टिनिटी। ये होगा, वो होगा। आप हज़ार लोगों को पूछो, हज़ार लोगों के अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, राइट। एंड उसका फाइनली जो बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है सोमवार के दिन 1 तारीख को, राइट। सो ये अनसर्टेनिटी की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए कल का एक दिन भी बाकी है। सो वो भी एक दिन बहुत ज़्यादा हेवी यहाँ पे हो सकता है। एंड उसी के चलते अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है उसी के साथ साथ, मतलब बजट भी चल रहा है, मतलब उसके बजट के पहले के कुछ दिन भी चल रहे हैं। एंड एफओएमसी की जो मीटिंग भी हम लोगों ने देखी थी, वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग भी किए, उनसे भी रिलेटेड में कुछ बात बोलना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कुछ सवाल, तो इसी में उसका जवाब हो जाएगा। सो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सेंसेक्स आज के दिन की बात करें, 500 पॉइंट्स 1% डाउन। अभी अभी ओके हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। जिस रफ्तार से भागा हुआ है, मैं वापस याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को दोस्तों कि अगर आप बड़ा चार्ट पैटर्न देखोगे 6 महीने का, तो यहाँ पे ये गिरावट एज सच कोई बड़ी नज़र नहीं आती है। मैं ये बिल्कुल ये दावा नहीं कर रहा हूँ बड़ी नहीं है, मतलब आगे जाके वापस ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, ये देख लेना। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो गिरावट यहाँ पे नज़र आती है, ये बड़ी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मार्केट में बीच में पैसा ही नहीं लगाया था, राइट। या फिर अगर हम लोग बात करें जिन्होंने बहुत ही टॉप लेवल पे स्टॉक्स खरीदे थे बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर, तो वो शायद से प्रेशर में आ सकते हैं। जिन लोगों ने बहुत ही निचले लेवल पे खरीदा है, राइट, जब मार्केट 8,000 9,000 10,000 11 पे भी खरीदा है, 11.5 पे भी खरीदा है, उनको ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। एनीवेज, थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं। सेंसेक्स के बाद निफ्टी भी आप लोग देख सकते हो, 150 पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। बैंक निफ्टी तो आज मज़ेदारी रहा, वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को सीसॉ टाइप सिचुएशन देखने को मिला। निफ्टी भी अगर आप देखोगे आखिरी के इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब नीचे से बहुत ही टॉप पे, देन अगेन नीचे डब्ल्यू टाइप शेप हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो अगेन प्रेशर तो ज़रूर देखने को मिल रहा है 1%, जो कि मैं वापस कहना चाहूँगा, ये प्री बजट हम लोगों को ये नर्वसनेस देखने को मिलती है। एंड ये नोट करके रखना, ये अभी की बात नहीं है, ये हर वक्त होता है। बट ये 1 साल का गैप पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट इसमें 21 में आप आओगे तो शायद से ये चीज़ें भूल गए होंगे। तो इसलिए करता हूँ कि नोट करके चलना कि आपको यही चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं मेन कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि अमेरिकन बाज़ार ने कल क्लोजिंग जिस तरीके से दी 2% की गिरावट के साथ, तो हम कह सकते थे कि आज के दिन भी हमारे मार्केट में प्रेशर होना, मतलब हरे निशान में तो रहने के चांसेस ना के बराबर थे। एंड वही हम लोग को देखने को मिला, जो कि कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। सो अमेरिकन बाजार में आप सभी लोगों को पता है एक बहुत बड़ा इवेंट था, मतलब अभी भी चल रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एफओएमसी की मीटिंग, राइट। तो इसी से रिलेटेड कुछ आउटकम आए रहेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जो रेट से रिलेटेड बातें हैं, वो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि हम लोग आने वाले समय तक, पूरे साल की भी अगर हम लोग बात करें, कोई वो चेंज नहीं करने वाले। बट स्टिल क्या पता, अभी पार्टी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, नई सरकार आ चुकी है, कुछ नए अनाउंसमेंट आ गए, तो इसी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे अपडेट्स रहेंगे, वो फटाफट यहाँ पे देख लेंगे। बॉन्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ रहेंगी, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि फेडरल रिजर्व मतलब जैसे हमारे बैंक की, अगर हम लोग सेंट्रल बैंक है वहाँ की, ये हम लोग कह सकते हैं पूरी दुनिया की भी आप बोल सकते हो, मतलब जिनका जो भी डिसीजन रहेगा वो पूरे दुनिया के मार्केट के ऊपर प्रभाव डालते हैं। सो आप देख सकते हो जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रखा है, अनचेंज। जैसे मैंने आपको बताया था, आगे के भी चांसेस सेम ही देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी चेंज हो सकती है, बट अनचेंज ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुका है, जैसे कि पहले एक्सपेक्टेड था। एंड अगर हम लोग रिकवरी की भी बात करें तो वो भी हम लोग को मॉडरेट ही यहाँ पे वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं उसी के चलते हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो $120 बिलियन तक का जो परचेस हम लोगों को देखने को मिलता था, एंड वो भी कैसे मंथली। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ परचेस किससे रिलेटेड, हम लोगों को ये सब कुछ बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पे बातें। एंड ये बातें जो कोई देखने को मिल रही है, ये सेम बातें हैं, मतलब कोई नई बात नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि वो मेंटेन यहाँ पे करने वाले, रिपीट करने वाले हैं। मतलब $120 बिलियन का लगातार परचेस होगा तो ऑब्वियसली जो पैसा रहेगा वो हम लोग को बाजार में ही यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी लिक्विडिटी यहाँ पे बनी रह सकती है।
और उसी के साथ साथ अगर हम लोग कंपोजिशंस की भी बात करें, जो परचेज की अगर हम लोग बात करते तो वो भी आप देख सकते हैं, देयर इज़ नो चेंज टू द कंपोजिशन ऑफ द परचेज। सो यूजुअली मोटा मोटी एक ही बात बोल दूँ, जो पहले की ही चीज़ें थी वही रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है। सिर्फ सरकार बदल गई थी, इसलिए लोग थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस थे, ज़्यादा फोकस दे रहे थे कि यहाँ पे कोई बदलाव तो नहीं आएगा। तो एज सच कोई भी चीज़ें यहाँ पे बड़ी मेजर चीज़ें तो बदलाव वाली कोई भी देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो एफएमसी की अगर हम लोग मीटिंग की यहाँ पे बात करें तो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात यही कहा है कि रिकवरी से रिलेटेड बहुत जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री थी, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमी हो या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है, दोनों में हम लोगों को आने वाले जो रिसेंट मंथ है उसमें मॉडरेट ही रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। कोई भी एक्सेप्शनल यहाँ पे हम लोग कह सकते चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो ड्यूरिंग द मार्केट हमारा यहाँ पे जो डो जोन्स का जो फ्यूचर भी चलता है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं डो जोन्स के फ्यूचर में ज़्यादा कोई आज के दिन प्रेशर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। इसका इम्पैक्ट ज़रूर हम लोग को आज के दिन अमेरिकन बाजार में भी शायद से देखने को मिल सकता है। एक बार मैं चार्ट यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ज़रूर हम लोगों को यहाँ पे नीचे से यहाँ पे फ्लैट अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो पोजीशन अगर आप देखोगे तो 0.22 ही नेगेटिव हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है दुनिया के जो मार्केट्स है वो भी हम लोग देखते हैं। दुनिया के मार्केट में भी मतलब यूरोपियन मार्केट्स ही पकड़ लेते हैं मेजरली, तो वहाँ पे भी हम लोगों को सेम इंडिया की जैसी स्थिति है वही देखने को मिली। जैसे कि जर्मनी का डैक्स भी आप देख सकते हो नियर बाय 1% अभी देख सकते हो, अभी यहाँ पे चेंज हो चुका है, नेगेटिव ही चल रहे हैं। उसी के साथ साथ बाकी के मार्केट्स भी देख लेना, सारे हम लोगों को नेगेटिव ही यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो याद रखना दुनिया के मार्केट भी यहाँ पे सेम वे में चल रहे जैसे इंडियन मार्केट चल रहा है। सो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर नोट करके चलना चाहिए। सो अभी हम लोग बात कर लेते फ्यूचर की थोड़ी सी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर। यस दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर आप लोग देख सकते हैं कल के दिन फॉरेन इन्वेस्टर ने पहली बार बहुत बड़ा अमाउंट विड्रॉ किया, बहुत बड़ा, मतलब इससे पहले भी किया है। मतलब हम कह सकते हैं 200 करोड़, 300 करोड़, 700, 900, बट 1500 करोड़ प्लस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को ज़रूर कल के दिन ही यहाँ पे देखने को मिला। लगभग 1688 करोड़ तक का विड्रॉवल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। सो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12,000 के आसपास जब निफ्टी था तो उसके पीछे का कारण आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं एंड ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, शायद से 15,000 तक भी जा सकता है, जो कि आप लोगों ने देख लिया। सो ये एक हिंट था। सो बहुत सारे लोगों ने यही पकड़ लिया कि सर अभी ये हिंट के पकड़ मतलब चलते हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर शायद से अभी बड़ी बिकवाली करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक बार अगर आपने डिसीजन लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई ऐसा पाप नहीं लगेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को गजब का प्रॉफिट मिल चुका है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों 100% परफेक्ट कोई नहीं रहता है। मैं इससे पहले भी बता चुका, आप एग्जैक्टली अगर ये करने जाओगे कि इसके बाद क्या होगा, एक बार डिसीजन लिया ना तो मुड़ के नहीं देख लेना का, प्रॉफिट हो गया ना तो बहुत बड़ी बात है। मतलब 12,000 के बाद भी अगर आप लोग देखोगे आप लोगों ने कितना लंबा यहाँ पे मैच खेला है। तो मैं बताना चाहूँगा जो लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं, मतलब मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ गई इसलिए मैंने कुछ कमेंट्स देख लिए, तो आप देख सकते हो 12,000 के भी अगर हम लोग बात करें उसके बाद भी हम कह सकते 13,800, राइट, उतना लंबा पारी आप लोगों ने स्टिल खेला है। तो ज़रूर आप हर वक्त आप लोगों में निराशा नहीं होनी चाहिए कि 100% उसी लेवल पे मैं निकलूंगा जब मार्केट गिरेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। एटलीस्ट मेरा तो एक्सपीरियंस मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो मार्केट एकदम टॉप लेवल पे कब था, तो नियर बाय यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा 14,644, राइट। एंड तब तक अगर हम लोग इंतजार करें, जैसे मैंने बताया ना कि हिंट को पकड़ के अगर आप लोग चलोगे तो ये हिंट को पकड़ के बहुत सारे लोगों ने इस लेवल पे यहाँ पे एग्जिट किया, कोई भी इसमें बुरी बात नहीं है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने परफॉर्मेंस किया है। वापस कहना चाहूँगा यही चीज़ों को सीख के अभी हम लोगों ने आगे यहाँ पे बढ़ना है। जो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है मैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ये बात आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे याद रखना चाहिए। सो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि फॉरेन इन्वेस्टर, वही अगर हम लोग देखें तो रिस्पॉन्सिबल है मार्केट के तेज़ी में। तो अगर हम लोग एफओएमसी की मीटिंग भी अगर हम लोग देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए मतलब इंडियन मार्केट में पैसे आने के लिए अभी भी कोई दिक्कतें एज सच तो नहीं होनी चाहिए, राइट। सो अभी तो हम लोग को ये विड्रॉवल यहाँ पे देखने को मिला है। सो आज के दिन भी अगर हम लोग बात करें विड्रॉवल के चांसेस रहेंगे, बट बड़ा विड्रॉवल के चांसेस थोड़े से कम नज़र आते हैं। बट हकीकत क्या रहेगी वो तो कुछ ही टाइम के बाद हम लोगों के सामने आ जाएगी। सो बहुत सारे लोगों के और भी कुछ क्वेरीज है कि जैसे कि 3 दिन यहाँ पे वो लगातार निकाल रहे पैसा, राइट, तो क्या बाजार अभी गिरते ही रहेगा, इसके बाद क्या रिकवर नहीं होगा? दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता। एटलीस्ट मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट जब जनवरी में था 2020 में, कोविड आएगा ऐसा कुछ होगा, किसी को नहीं पता। 7,600 तक गिरेगा। 7,600 के बाद आप सभी लोगों को पता है मार्केट और टूटने की बात हो रही थी।
देन वहाँ से रिकवरी की बात करें तो 2 से 3 साल के एक्सपेक्टेशन की बात हो रही थी। देन आप लोगों ने देखा 8 महीने के अंदर अंदर ही मार्केट खड़ा हो गया, एंड वो भी टॉप लेवल पे। सो याद रखना, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है, राइट। मार्केट को जितना आप लोग शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करने जाओगे, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं सर कल क्या होगा, नहीं पता, कल की कोई गारंटी नहीं है। आप अपना नज़रिया लंबा रख लीजिए। आप हम सब लोग कौन है, हम इन्वेस्टर है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मुझे ट्रेडिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, एंड रिटेल इन्वेस्टर की भी भलाई हमेशा इन्वेस्टमेंट में ही होती है, राइट। तो उसी के चलते कहना चाहूँगा, जो लोग पूछ रहे सर अभी यहाँ पे लगातार सेलिंग हो रही तो क्या वो वापस बाय कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं। अभी सबसे बड़ा इवेंट तो बजट है, बजट में क्या होगा नहीं होगा उसी के ऊपर सब कुछ है। एंड बजट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट हायर लेवल पे है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठता है, राइट। तो यूजुअली हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल सकती है। सो एक पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री के मुताबिक बोल रहा हूँ। अभी एक्चुअल में निर्मला सीतारमण जी क्या बोलेंगी क्या नहीं बोलेंगी वो तो उसी दिन पता चलेगा। बट अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे बिक रहे हैं, मतलब बेच रहे लगातार, बिकवाली हो रही है, तो क्या वो वापस बाय नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देख लेना, मैं आप लोगों को इससे पहले भी ये डेटा दिखा चुका हूँ कि मतलब मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई फिक्स्ड मतलब बोलते हैं ना डेफिनेशन नहीं है जो बार बार आप लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करती है। देखिए सितंबर में तो 11,000 करोड़ उन्होंने निकाले थे, 11,500 करोड़, राइट। लगातार अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 दिन पैसा निकाल ही रहे थे। सो वापस मार्केट गिरावट की बात हो रही थी, एंड उसके बाद देख लेना क्या हो गया। उसके बाद हिस्ट्री बन गई, 14,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अक्टूबर मंथ में आ गया, एंड उसके बाद तो ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो कि 14,000 के लिए मार्केट को लेके चला गया। 65,000 करोड़ एंड 48,000 करोड़, इतनी बाइंग आ गई। सो कोई गारंटी नहीं, ये चीज़ों को देखना पड़ेगा कि फिलहाल सिचुएशन कैसी चल रही है। एंड फिलहाल सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, एफओएमसी की मीटिंग की बात करें, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को एज सच कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो अभी माजरा एक ही चीज़ से बचता है, एंड वो है बजट। सो बजट में कोई यहाँ पे अगर 19-20 चीज़ हो जाती है तो कोई बात नहीं, बट कोई बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहिए। मैंने कल के दिन भी एक वीडियो बनाया, बजट में सबसे बड़ा कोई थ्रेट है तो वह टैक्सेशन से रिलेटेड, राइट। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है, तो वो भी हम लोगों को नज़र रखनी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को, जिन लोगों ने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है कोई बात नहीं, आपने बहुत ही ज़बरदस्त मैच खेला है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा, कमेंट्स भी पढ़े, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट्स उन्होंने कमाए, तो कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपका रहा है, राइट। एंड इन द केस अगर बजट बहुत ही अच्छा आ जाता है, फॉर एग्जांपल मार्केट को पसंद आता है, तेज़ी आ जाती है, सो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की थी जो कमेंट सेक्शन में बता रहे थे, तो उनको यही कहना चाहूँगा, जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक है, जो मैं बार बार बताता हूँ, कल के भी वीडियो में जाके देख लेना, मैंने Q3 के अच्छे नंबर वाले स्टॉक, डेट फ्री वाले स्टॉक, सेक्टर लीडर वाले स्टॉक वो बताए, उसमें एंटर कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बट धीमे धीमे कर लेना। ये अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है। जिन लोगों ने एक्चुअल में निवेश किया है उनको बराबर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन्होंने कुछ निवेश नहीं किया होगा उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को समझ में आएगा। एंड वापस कहना चाहूँगा कि कल का और एक दिन यहाँ पे बाकी है, अनसर्टेनिटी से जूझा रहेगा, राइट। आज के दिन भी हम लोगों को अमेरिकन बाजार यहाँ पे देखना है, एफओएमसी की मीटिंग की अगर हम लोग बात करें तो वो भी एक बार चेक करना है। एंड जैसे मैंने कहा कि दुनिया के मार्केट में भी ये प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो वीडियो क्लोज करने से पहले अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी फिक्स डेफिनेशन में कभी भी पड़े मत रहना। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बुकिश नॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इक्विटी मार्केट एंड गोल्ड ये हमेशा अपोजिट चलते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप है। यहाँ मतलब हेजिंग टूल है गोल्ड, कि मार्केट गिरेगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट गिरता है। बट लास्ट मंथ में मतलब लास्ट पूरा 2020 आप लोगों ने देखा होगा दोनों भी भागे हैं। सो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, जो सिचुएशन होती है उसको देख के आप लोगों ने यहाँ पे गेम खेलनी होती है। सो जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बुकिंग की है कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। इतना हायर लेवल तक भी पेशेंस रखना एक बहुत ही जिगर का बात है, एंड बहुत सारे बिगनर्स है उसमें, तो बहुत ही अच्छी बात लगती है कि इस चैनल को ओपन करने का किसी को कुछ तो फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर हुआ है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड वापस कहना चाहूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग अगर किसी ने नहीं की होगी इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग बर्बाद हो जाओगे ऐसा कोई भी बात नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश मत करना, यही कहना चाहूँगा। जो लोग यहाँ पे बहुत ही लंबी पारी खेलने के लिए आ चुके हैं 10-12 साल के लिए, तो वो ज़रूर यहाँ पे बिंदास आगे चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिचुएशन है वो यहाँ पे आती जाती रहती है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।